अगर आप भी मेरे घर वालों की तरह रोज रोज वही रिवायती पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो आप बनाएं ये खस्ता करारे बहुत मजेदार लच्छेदार हरी प्याज के पराठे। और मैं आपको फ्रीज करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप 3 महीने स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमजान हो या आम दिन, अपनी जिंदगी बनाएं आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप यकीन जानिए ये हरी प्याज के लच्छेदार पराठे बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और ये मेरी गारंटी है, एक दफ़ा अगर आपने ये पराठे बना लिए तो घर वालों की फरमाइश पर आपको बार बार बनाने पड़ेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। यहाँ बोल में फ़िलहाल हाफ कप हल्का गर्म पानी शामिल किया है और 3-4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप लच्छेदार पराठे या तो ताज़े बनाएं या फ्रीज करने के बाद दोबारा उसे फ्राई करें तो वो रबड़ की तरह बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो डो गूंदने का तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप डो तैयार करेंगे तो आपके पराठे अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम और बाहर से खस्ता और करारे बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो मेरी तरह 1/4 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे तरीके में आप डो तैयार करने के बाद 3 से 4 घंटे डो को रेस्ट दीजिए ताकि इसमें हल्का फुल्का सा खमीर पैदा हो जाए। अगर ठंड का मौसम है तो 3 से 4 घंटे का रेस्ट देंगे और अगर गर्मी का मौसम है तो 2 से 3 घंटे का रेस्ट दीजिएगा। यहाँ मैं फाइन आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये मैंने आधा किलो फाइन आटा लिया है। आप लोग जो अक्सर बाहर के कोयटा पराठे बहुत शौक से खाते हैं वो फाइन आटे के ही बने होते हैं। और ख्याल रहे कि हम पराठे बना रहे हैं, नान के लिए डो नहीं तैयार कर रहे, इसलिए आपने आधा किलो आटे में सिर्फ 1/4 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करना है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है, यानी कि डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। मैं आपको पानी की मिकदार भी बता दूंगी कि मैंने आधा किलो आटे में कितना पानी का इस्तेमाल किया है। आटे में हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करते हुए आटा गूंद लेने के बाद इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब आटे को इतना गूंदना है कि इसमें ऑयल बिल्कुल यकजान हो जाए और आटा गूंदकर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा आपके पराठे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आटा गूंदकर तैयार करने में तकरीबन 250 ml यानी कि 1 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ है। आटा तैयार कर लेने के बाद आटे की सरफेस को ग्रीस कर लेते हैं। अब बोल को कवर करके तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधा घंटा डो को रेस्ट के बाद आपने 1 से 2 मिनट मज़ीद आटे को गूंद लेना है। अब ये आटा पराठे बनाने के लिए तैयार है। आटे को 8 हिस्सों में तकसीम करके 8 अदद पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग से कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और इतनी देर में पराठों के लिए प्याज तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो हरी प्याज ली है। हरी प्याज का हमने सिर्फ ग्रीन पार्ट इस्तेमाल करना है और आपने प्याज को अच्छे तरीके से धोकर प्याज को झाड़ लेना है ताकि इसमें से पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। अब प्याज के हरे हिस्से को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी अच्छे तरीके से झाड़ कर ड्राई कर लिया है। अब इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके चंद अज्जा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। अगर आप प्याज वगैरह पहले काट लेते हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नमक आपने उसी वक्त शामिल करना है जब आप पराठे बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि प्याज में अगर आपने पहले नमक शामिल करके साइड पर रख दिया तो क्या होगा, प्याज पानी छोड़ देगी। जैसा कि मैंने भी पहले आटे का सारा काम ख़त्म कर लिया है, यानी कि पेड़े वगैरह तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल आखिर में इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ।
तो यहाँ मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। बस अब जल्दी से पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पेड़े को खुशके की मदद से पतला और बड़ा करते हुए बेल लेना है। आप देखिए इसे काफ़ी पतला बेल लिया है। अब इसे साइड पे रख देते हैं। अब दूसरा पेड़ा लेंगे, उसे भी इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ लेयरिंग के लिए मैं मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग के लिए अगर घी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर है। तकरीबन 1 टेबल स्पून घी बिली हुई रोटी पर डाल के फैला लिया है। अब इस पर 1 सर्विंग स्पून या हस्बे ज़रूरत प्याज का डालेंगे और हल्के हाथ से पूरी रोटी पर फैला देंगे। अब इस पर ये तैयार की हुई दूसरी रोटी रखेंगे। अब हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों रोटियां आपस में चिपक जाएं। आप देखिए इसमें हमने 2 पेड़ों का इस्तेमाल किया है, तो इसके हम 2 पराठे बनाएंगे। तो इस तरह पहले आप दरमियान में से कट कीजिए और फिर 2 उंगलियों के बराबर स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। आप कटिंग करने के लिए पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरी तरह छुरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये जो छोटा पतला सा किनारा है, पहले आप इसे रोल कीजिए। इसे रोल करने के बाद दूसरी स्ट्रिप के किनारे पर रखिए और इस तरह से रोल कर लीजिए। आखिरी किनारे को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये एक पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से दूसरे पराठे का पेड़ा तैयार कर लेंगे। पहला तरीका तो आपने देख लिया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जो आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से ये पराठे बना लीजिएगा। इसके लिए भी हमने पेड़े को बिल्कुल पहले तरीके की तरह ही बेल लेना है और इसकी सरफेस पर घी लगाने के बाद ये बारीक कटी हुई हरी प्याज अच्छे तरीके से फैला देनी है। अब किनारों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये एक चौड़ी सी स्ट्रिप सी बनकर तैयार है। इस तरह से हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस पर हमने थोड़ा सा घी अप्लाई करना है। अब ये जो चौड़ी सी स्ट्रिप है इसको डबल कर लेंगे। अब इस तरह प्रेस करते हुए थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। अब ये जो चौड़ी सी स्ट्रिप सी बन गई है, इसे बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है। ये हमारे पास पतली 2 स्ट्रिप बन गई हैं। अब इन्हें इस तरह से रोल कर लेना है। अब इस तरह से एक स्ट्रिप को रोल करना है। और जिस किनारे से आपको प्याज झांकती हुई नजर आ रही है, उसी साइड से दूसरी स्ट्रिप को भी रोल कर लेना है। यह हमारी दूसरी फोल्डिंग बनकर तैयार है। पराठों के लिए तमाम पेड़े बना लेने के बाद तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। आजकल ठंड का मौसम है तो रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, लेकिन अगर आप सब गर्मी में बना रहे हैं तो सेट करने के लिए फ्रिज में रखिएगा। ये पेड़े पराठे बनाने के लिए सेट हो गए हैं। तो एक मैंने इसमें से पराठा बनाने के लिए पेड़ा लिया है जो कि पहली फोल्डिंग का पेड़ा है। यहाँ मैं पराठे के पेड़े हाथ की मदद से फैला रही हूँ क्योंकि इससे लच्छे एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको हाथ से फैलाना मुश्किल लग रहा हो और अगर आप बेलन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस एक बात का ख्याल रखें कि इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलते हुए फैलाएं। अब इसे आराम से उठाकर मीडियम फ्लेम पर गरम किए हुए तवे पर डालना है। जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो आपने पराठे को पलट लेना है और ख्याल रहे कि आपने कच्ची साइड पर घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और इस पॉइंट पर आप फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं भी कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल या घी डालते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक इस पराठे को फ्राई कर लेना है। आप देखिए कितना अच्छा लच्छेदार ये पराठा फ्राई होकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरी फोल्डिंग का पराठा फ्राई करके दिखा देती हूँ।
सेम प्रोसेस से इसे भी मैंने हाथ की मदद से फैला लिया है। अब इसे भी मीडियम फ्लेम पर गरम किए हुए तवे पर डाल देना है। इस पराठे को भी फ्राई कर लेना है जैसा कि हमने पहले पराठा फ्राई किया। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है और मेरे ख्याल में जो दूसरा तरीका है उससे ज़्यादा अच्छा लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब पराठों को फ्रीज़ करने का तरीका देख लेते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने पराठा तैयार करके तवे पर डाला है। अब मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से पराठे में सेक लगानी है ताकि इनका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये एक शेप ले लें। इस तरह से पराठों को हैंडल करना आसान हो जाता है। अगर कच्चे आप फ्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, हल्की सी भी हीट मिलती है तो डी शेप हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। और इस तरह से अगर आप पराठे स्टोर करते हैं तो आराम से 3 महीने फ्रीज़र में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस तमाम पराठे सेम प्रोसेस से सेक लेने हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडे करने हैं और इनके दरमियान में प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर रख के एयर टाइट बॉक्स में रखिए या फिर प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर कीजिए। आपने मेरे तरीके से ये पराठे ज़रूर बनाने हैं और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये पराठे कैसे लगे। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।